मेरा तो 5 साल काम रहता है चुनाव में, ना मेरे कोई भाषण देने होते हैं, ना ज़्यादा कोई बात ऐसी करनी होती, ना कोई वादे करने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिवनी आज 20 सालों में काफ़ी आगे बढ़ा है, अन्य जिलों की तुलना में भी आगे बढ़ा है और बेहतर व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा तो दावा है कि 50,000 वोट से अधिक से लीड मेरी होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म महाकौशल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में और ज़िले में राजनीतिक हलचल अब नज़र आने लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवनी जिले की विधानसभा में, जहां पर प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित करा है दिनेश राय मुनमुन, जो कि 2 बार के विधायक हैं। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होना भी बाकी है। देखना होगा आखिरकार सिवनी के वोटर जो है वो किस मुद्दे पर इस बार वोट करते हैं, सड़क, पानी, बिजली या फिर कोई अन्य मुद्दा जो इस बार चुनावी होने वाला है। देखिए मेरी रिपोर्ट। चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? वो भी पार्टी आए, अपने कहना चाहिए मतलब है कि विकास होना चाहिए, जिले का वार्डों का विकास होना चाहिए, कोई भी समस्या वो हल होना चाहिए। संजय कुमार यादव, चिल्लर सब्जी मंडी से। हम ये चाहते हैं कि माने विधायक कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जो हमारा साथ देंगे हम लोग उनका साथ देंगे। हम माने 110 परिवार हैं, सब्जी दुकानदार, जो कि 110 परिवार होते हैं और जिनकी वोटों की संख्या लगभग 25 के करीब है। धन्यवाद। कैसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के अभी? नहीं, उनके माने पक्ष में विपक्ष में कुछ नहीं बोलेंगे। चुनाव आने वाले हैं, हाँ, तो मोदी सरकार और ये शिवराज सिंह। शिवराज सिंह आना चाहिए। ऐसा क्या? क्यों आना चाहिए? आना चाहिए। कारण तो बताओ। मदद कर रहे हैं किसान की। अच्छा, हाँ, और मदद की किसान कर रहे हैं। और तुम्हारी जो कुछ समस्या है, हाँ, मकान बनवा दिए, मतलब वो बनवा दिए। बोलो भैया। मैं लखनवाड़ा ग्राम में रहता हूँ। मेरे ग्राम से बेंगर नदी निकलती है जो प्रभावी होती है। मैं उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके विकास के लिए अपने प्रतिनिधि दिनेश राय मुनमुन से अपील करता हूँ कि उसका अच्छा विकास करें, नदी का सौंदर्यीकरण करें और हमारे जो हम जैसे व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराएं और हमारे शहर का अच्छा विकास करें और साफ़ सफाई पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं वो लोग। गंगे के रहने वाले हैं अच्छा, और गांव में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे वो दोबारा उसका निर्माण हुआ है, पुल अच्छी बन गई है। अच्छा अच्छा अभी रोड का भी निर्माण हो रहा है गंगे से लखनवाड़ा धमनपुर मार्ग। अच्छा अच्छा। अब ये बारिश जा रही है और इसके बाद काम चालू हो जाएगा। रोड खुल गई है अभी। अच्छा, बाकी है सब लोगों को मिल रहा है, राशन मिल रही है। लाडली बहना की जिसके बन गए हैं, कुछ के बन रहे हैं, चल रहा है काम। आज़ादी कहाँ रहते हो? सीधा यहीं में रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। चुनाव आ गया है, किसको वोट देंगे? जो कोई हमारा मकान बनाएगा उसी को देंगे। अच्छा अच्छा। सड़क, पानी, बिजली की समस्या गांव में? सबके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहोगी गांव में? हाँ, गाँव वाले इधर। नीरज बताओ जी बताइए। दिनेश राय मुनमुन जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जी, और जो हमारे एरिया का काम कराएगा हम उसके वोट देंगे। हाँ। जैसे ये नाला देखिए, जैसे कितनी गंदगी फैली हुई है, अच्छा ये सब काम होना चाहिए। अच्छा, हाँ। हाँ दादा, क्या नाम है? मेरा नाम संजू बख्श है। हाँ बताइए। क्या है, जो अच्छा प्रत्याशी है, खैर वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। वैसे तो अच्छा, क्या काम कराना हो? अरे बहुत से काम किए उनने अपने शहर में, रेल आई है, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं उनने, सब भी कुछ किए। अच्छा, बाकी ये नगर पालिका है कि जिसमें भ्रष्ट काम चल रहा है आजकल, पूरा कांग्रेस बैठ गई है तो क्या। और अभी देखिए वसूली कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने गिलिया वालों से, फुटपाथ वालों से पैसे बंद करवा दिए लेना, और अभी भी नगर पालिका वसूली कर रही है। कहते हमारे पास अभी तक आदेश नहीं आया, जबकि 6 महीने पहले से शिवराज सिंह चौहान जी ने बंद करवा दिए पैसा लेना कि भाई ठिलिया वाले, फुटपाथ वालों से पैसे वसूली ना हो। नगर पालिका वाले आज भी वसूली कर रहे हैं इस पैसे में। ये गलत है कि नहीं है? सही। साल का जो चुनाव हुए तो उसमें सब ठीक है, लेकिन मुनमुन राव को टिकट मिली, मुनमुन राव ने कुछ नहीं करा है, शहर के विकास कुछ नहीं करा है।
अपन जो होना चाह रहे हैं उस चीज़ का कोई दिक्कत परेशानी गांव देहात में घूमता है, ये कबड्डी हो गई, ये हो गई, उससे पैसे बांटता है वो। इधर शहरों को दो जैसे, और रड़ुआ फसुआ जो है उनको दे रहा, बहनों भाइयों को दे रहा, सबके पैसे में। खैर उसमें शिवराज सिंह की अपन बदनामी नहीं कर रहे हैं, ना उसकी कर रहे हैं, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, काम तो हुआ है बीजेपी की सरकार में रहते में, मुनमुन राय के रहते में काम हो रहा है। बस वार्ड में क्या है, थोड़ा बहुत पार्षद लोग क्या है वो कर देते हैं दिक्कत, लेकिन काम तो हो रहा है सिवनी शहर में मुनमुन के राज में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बीजेपी के राज में काम हुआ है, बहुत से काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज रोका हुआ था, उसका आ गया चालू, उसका काम चालू है। ये रोड का भी हो गया है, उसका भी काम होने वाला है। बहुत से काम हुए हैं ऐसे, ऐसा नहीं है बीजेपी के उसमें कि काम नहीं होता, काम बहुत हो रहा है बीजेपी के उसमें। अच्छा प्रशासनी है मुनमुन राय, और जीत के आना भी चाहिए, और उसने काम किया है क्षेत्र के लिए, अच्छा विकास है, और आगे आने वाले समय में अच्छा विकास करेगा वो। और क्या नहीं, आदमी नायक नंबर है। अभी तक बीजेपी में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था जिसने काम कराया हो, लेकिन ये प्रत्याशी कुछ अच्छा है। इस वक्त मेरे साथ है सिवनी से प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन जी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप इसको कैसे लेंगे और कैसी तैयारी है आपकी अभी तक? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व ने पुनः मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे दायित्व दिया है। इस कार्य को मैं बाखूबी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की झोली में सिवनी की विधानसभा की मैं सीट दे के मेरी ड्यूटी बनती है। कैसी तैयारी चल रही है जनसंपर्क की अभी सिवनी में? देखिए, आपने देखा मैं 5 साल मेरा काम रहता है। चुनाव के समय तो मेरे को लोगों को सिर्फ मिलना जुलना रहता है, बताना रहता है कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इतनी तारीख को फार्म भरूंगा, इतनी तारीख को वोटिंग है, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। मेरा तो 5 साल काम रहता है चुनाव में, ना मेरे कोई भाषण देने होते हैं, ना ज़्यादा कोई बात ऐसी करनी होती, ना कोई वादे करने होते हैं। और मेरी विधानसभा की जनता 5 साल मेरे से जुड़ी होती है। इन 15 दिन और 20 दिन में मैं सिर्फ लोगों से जनसंपर्क के माध्यम से कि पुरानी चीज़ें याद रहें, और मैं चुनाव में हूं, और उसका रिजल्ट आप हर बार देखते हैं, लगातार मिलते आ रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो मुझे जवाबदारी दी है, पिछले के तुलना में दुगनी वोटों से मैं जीतने का काम करूँगा। जैसे आपकी विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि के लिए आप अभी क्या और करने वाले आगे? देखिए, काफ़ी गांव के लिए हमने नहर का पानी पहुंचाने का काम करने का प्रयास किया है। जो गांव और रह गए, जिनको लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से हम बाकी जो गांव हैं उनको इन 5 सालों में हर हालत में सिंचित करने का हमारा प्रयास रहेगा। अब आपके यहाँ के जो वोटर हैं बहुत आपसे अपेक्षा रखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होना चाहिए सिवनी में, क्योंकि यहाँ पर हमेशा नागपुर रेफ़र किया जाता है अपने पेशेंट को, इस पर क्या? निश्चित, आपने देखा 3 साल से हमारा मेडिकल का काम चालू हुआ है, और फरवरी में कुछ काम पूर्ण हो जाएगा, और 2024 के अंत तक हमारा पूरा मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बनने के बाद उसमें जो 750 बिस्तर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो हम निश्चित मानते हैं कि अब हमारे सिवनी ज़िले का आदमी, सिवनी से विधानसभा का नहीं, ज़िले का आदमी और आसपास ज़िले के आदमी भी सिवनी में ही इलाज कराएंगे। ना उनको जबलपुर जाना होगा, ना नागपुर जाना होगा, और सिवनी बेहतर होगा अब स्वास्थ्य व्यवस्था में। शिक्षा में क्या है आपका योगदान सिवनी? शिक्षा में आप देख रहे हैं, हमारे जितने भी स्कूल थे उनमें बेहतर व्यवस्था करने के लिए उन्नयन भी हुआ। हमारा जो CM राइज स्कूल है हमारे यहाँ काफ़ी खुले हैं, और उनमें पढ़ाई हो रही है। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिवनी आज 20 सालों में काफ़ी आगे बढ़ा है, अन्य जिलों की तुलना में भी आगे बढ़ा है, और बेहतर व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिवनी में सबसे ज़्यादा युवाओं हैं, या एक चीज़ की और अपेक्षा है आपसे, वो है फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री की, ताकि युवा जो है पलायन ना करे या फिर कहीं बेरोजगार न रहे। देखिए, बड़ी फैक्ट्री का मामला बस आप मान सकते हैं, हमारे ज़िले में एक झाबुआ प्लांट लगा है, उसमें नौकरी, लेकिन अभी आपने देखा भी कुछ दिन माह पहले हमने 10 फैक्ट्रियों का भूमि पूजन किया। उसके पहले हमारे यहाँ सैकड़ों हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और सरकार की जो योजनाओं का है, हमारे कई छोटे छोटे उद्योग लोगों ने हमारे ज़िले में विविध तरीके से खोले हैं। आज हमारे यहाँ कई ऐसे रोजगार के साधन स्वयं हमारे युवाओं ने बनाए हैं, जो स्वयं नौकरी देने वाले बने। सिर्फ बात आती है शासकीय कोई नौकरी की,
शासकीय नौकरियां बहुत मिलना संभव नहीं है, क्योंकि अब शासन इस तरीके के काम की अपेक्षा लोगों को खुद व्यवसाय में से जोड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि अब जिस तरीके से हमारी सरकार ने अच्छे स्कूलें दिए हैं, स्कूल फ्री परीक्षा पढ़ाई करा रहे हैं, जिसके वजह से जो हमारे अनपढ़ बच्चे थे वो भी शिक्षित होकर निकल रहे हैं, इस वजह से हमें लगता है कि सभी को नौकरी की आवश्यकता हो सकती है। कहीं ना कहीं वही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं। एक अंतिम क्वेश्चन, इस बार जीत का दावा कितना कर रहे हैं, कितने वोटों से जीत प्राप्त होगी? हमारा तो दावा है कि 50,000 वोट से अधिक से लीड मेरी होना चाहिए। ये थे दिनेश राय मुनमुन, जो कह रहे हैं कि इस बार जो जीत है वो 50,000 वोटों से ज़्यादा की होगी। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।